अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? बहुत अरसे बाद हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं इस तरह से। स्टोरी तो हम काफ़ी देर से नहीं सुन रहे थे ना, क्योंकि समर कैंप आ गया था और फिर और बहुत सारी एक्टिविटीज़ शुरू हो गई थी। ठीक है, तो अब हम अगेन अपनी एक्टिविटीज़ का स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको एक बहुत मज़ेदार कहानी सुनाऊंगी। कहानी भी नहीं, किसी के बारे में बताऊंगी। ठीक है, किसी ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगी जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। आप उसकी वजह से ज़िंदगी में बहुत सारे काम कर पा रहे हैं। ठीक है, आप बीमार होते हैं तो आपका ट्रीटमेंट करवाना होता है, तो उस शख्स की वजह से आपका ट्रीटमेंट हो पा रहा है। ठीक है, तो हम आज उस आदमी के बारे में, उस शख्सियत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी, मतलब छोटी सी बात, छोटी छोटी बातें करेंगे हम, लेकिन आपने बहुत खामोशी से और ध्यान से सुनना है। ठीक है, लास्ट पे फिर मैं क्वेश्चन भी करूंगी और जो अच्छे से सुनेगा उसी को आंसर आएगा ना। ठीक है, तो फिर जिसको आंसर आता होगा उसके लिए क्लैपिंग भी होगी। आज मैं आपसे जिस शख्स के बारे में बात करना चाहती हूँ उसका नाम है इब्ने सीना। क्या नाम है? इब्ने सीना। हाँ जी, ठीक है। इब्ने सीना पता है किसी को कौन था? साइंटिस्ट था। वेरी गुड। और कौन था? वो भी आपकी तरह एक छोटा सा बच्चा था। ठीक है, इब्ने सीना जो है वो आपकी तरह ही एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना और एक बहुत बड़ा फिलोसोफर भी बना। ठीक है, उसकी वजह से मेडिसिन की दुनिया में इतनी सारी तरक्की हुई है। ठीक है, तो हम आज इब्ने सीना के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इब्ने सीना को एविसीना भी कहते हैं। ये मगरिब की दुनिया में इसे इस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, ये 1980 में पैदा हुआ था और ये ईरान में पैदा हुआ था। कहाँ पैदा हुआ था? ईरान। ठीक है, और ईरान में ये बच्चा इतना इंटेलिजेंट था, छोटे होते से ही इतना इंटेलिजेंट था कि सारे उसके घर वाले परेशान हो जाते थे कि ये कहाँ से आ गया इतना इंटेलिजेंट बच्चा, ये इतना स्मार्ट, इतना क्लेवर, इतना एक्टिव। वो 4-5 साल का था और वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था। आपके बहन भाई भी करते हैं ना, जो छोटे वाले हैं, वो कभी कभी ऐसी बात कर देते हैं कि आप हैरान हो जाते हैं, ये क्या हुआ, इसने यहाँ ये बात सोची कैसे है। ठीक है, तो उसके पेरेंट्स भी परेशान हो जाते थे कि ये कैसी कैसी बातें करता है। वो बहुत ज़्यादा सवाल करता था, उसको क्वेश्चन करना इतना पसंद था कि वो हर बात पे कोई ना कोई लॉजिक ढूंढने की कोशिश करता था। पानी कैसे गिर रहा है, ये पानी कहाँ से आता है, चांद कब निकलता है, सूरज कैसे हमारे तक पहुँचता है। ठीक है, और हमें रात को अंधेरा क्यों हो जाता है, इस तरह की बातें वो सोचा करता था। तो आपको कभी इस तरह के ख्यालात आए हैं? कभी सोचा हो इस बारे में? किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं आप? जब किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं या पेरेंट्स से सुनते हैं या टीचर से सुनते हैं, तो कभी आपको लगता है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? ठीक है, ये क्यूरियोसिटी जो थी ना, तजस्सुस जो था उसके अंदर, ये बहुत ज़्यादा था। इब्ने सीना जो था वो उसने 3 तरह की फील्ड्स में स्टडी की थी। एक था मेडिसिन, यानी कि जो मेडिसिन आपको मिलती हैं, बुखार हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, सर में दर्द है, खांसी है, फ्लू है, इस तरह की चीज़ें, उसने उस फील्ड में भी स्टडी की थी, तिब की स्टडी की थी। ठीक है, फिर उसने साइंस से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ा, जैसे चांद सितारे क्या कैसे मूवमेंट करते हैं, निज़ामे शमसी क्या है, प्लैनेट्स क्या होते हैं, अर्थ क्या है, इस तरह की चीज़ों के बारे में, सितारे क्या कैसे रोशनी पैदा करते हैं। ठीक है, चांद की तो अपनी कोई रोशनी नहीं होती, लेकिन उसकी रोशनी कैसे बनती है, ये उसने उन चीज़ों के बारे में स्टडी किया था। फिर तीसरा उसने फ़लसफ़े के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, कि इंसान ऐसा क्यों है, ये दूसरों की केयर करना किसे कहते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो दुनिया के बारे में सोचने पे उसको मजबूर कर देती थी ना, उसने उसके बारे में स्टडी किया था। ठीक हो गया? समझ आ रही है सबको? अच्छा, उसने इन 3 सब्जेक्ट्स पर, यानी कि फिलॉसफी पे,
मेडिसिन पे, साइंस से रिलेटेड उसने इन 3 फील्ड्स में बहुत सारी बुक्स लिखी थी। आगे जाके हम पढ़ेंगे भी कि उसने कितनी बुक्स लिखी थी टोटल, ठीक है। जब वो इब्ने सीना की जो सबसे फेमस बुक थी ना, ठीक है, उसका नाम था द कानून ऑफ मेडिसिन, ठीक है। अल कानून उसको उर्दू में कहते हैं, अल कानून के नाम से वो मशहूर है। जी बिल्कुल, ठीक है। वो पीछे उसकी बुक का हल्का हल्का नजर आ रहा है, ये उसकी बुक से ली गई एक पिक्चर है। हाँ जाए जाए, ये उसकी बुक से एक ली गई पिक्चर है, ठीक है। उसने इस बुक में बहुत सारी चीज़ों के बारे में जिक्र किया था। अगर मैं आपको बताऊं तो ये किताब 4 हिस्सों पर मुश्तमिल थी। कितने हिस्सों पर मुश्तमिल थी? 4। और उसमें से जो तीसरा हिस्सा था वो मेडिसिन से रिलेटेड था कि पेशेंट्स को डील कैसे किया जा सकता है, पेशेंट्स को बीमारी से उसका इलाज कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। उनको कैसी मेडिसिन दे सकते हैं, किसी को बुखार है, हर तरह का बुखार जो भी है उसका इलाज क्या हो सकता है। अगर किसी को चोट लग गई है, किसी की कोई टांग टूट गई है, या कोई बहुत पुराना ज़ख्म है, ठीक है, इतना पुराना ज़ख्म है कि वो ठीक ही नहीं हो रहा, उसका इलाज कैसे कर सकते हैं। तो ये उसने वो तमाम चीज़ें उसने डिस्कवर की थी। और उसने उस बुक में, क्या बुक का नाम था? अल कानून, ठीक है, द कानून ऑफ मेडिसिन, ठीक है। उस बुक में उसने इसके बारे में लिखा था। ये उसकी उस बुक से ली गई एक पिक्चर है, ये मैंने आपके लिए लगाई थी ताकि आप इसको देख सकें, ठीक है। ये उसने आई के बारे में वो लिख रहा है, और उसने वो ऊपर आपको उसके पिक्चर के पास नजर आ रहा है, वो इंसान की तरह बना हुआ है, ठीक है। ये उसने डायग्राम्स भी उस बुक में बनाई थी, उसने वेन्स बताई थी, कैसे उनका इलाज किया जा सकता है, ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, ये सारी चीज़ें उसने इस बुक में लिखी थी। इब्ने सीना ने मेडिसिन की दुनिया में बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। उसकी कंट्रीब्यूशन है कि उसने मेडिसिन में बहुत ज़्यादा काम किया है। उसने बहुत सारी दवाइयाँ बनाई थी, ठीक है। उसने डायबिटीज़ पता है किसको कहते हैं? शुगर को कहते हैं, ठीक है। अक्सर आपके घर में कोई ना कोई पेशेंट होगा जो डायबिटीज़ का होगा, शुगर का होगा, ठीक है। आप सुनते हैं ना कि उसको शुगर है, ठीक है, उसको डायबिटीज़ है, ठीक है। कैंसर के बारे में सुना हुआ है ना सबने, ठीक है। तो उस ज़माने में वो इतनी 1980 में, ठीक है, उसने क्या कहते हैं, इस कैंसर के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में उसने बताया, और उसका इलाज भी उसने ढूंढा कि इसका इलाज कैसे हो सकता है, डायबिटीज़ से हम कैसे लड़ सकते हैं, कैंसर से हम कैसे लड़ सकते हैं, और इसका इलाज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आजकल जितने भी डॉक्टर्स हैं वो उसकी वजह से ही इतना मेडिसिन में तरक्की कर पा रहे हैं। वो हम बीमार होते हैं या किसी को डायबिटीज़ होती हैं तो ये उसकी बदौलत है कि लोग अब मेडिसिन रेडी कर रहे हैं, लोगों का इलाज कर रहे हैं, और इस तरह से। अच्छा, मेडिसिन के बारे में तो पता लग गया कि उसने बहुत सारी बीमारियों के बारे में इलाज ढूंढा और उसकी दवाई भी तैयार की उसने, ठीक है। साइंस में उसने 3 तरह की डिस्कवरीज की। पहले उसने इल्म फल्कियात के बारे में पढ़ा, उसने पढ़ा, अंडरस्टैंड किया कि दुनिया क्या है, ये कायनात क्या है, चांद सितारे क्या हैं, ये गर्दिश कैसे करते हैं, ठीक है। आप साइंस की बुक में पढ़ते हो ना, ठीक है। तो ये उसने उस टाइम स्टडी किया था, ठीक है। अभी मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि उसने किस एज से ये पढ़ना शुरू किया था। हम तो ये साइंस की बुक्स पढ़ते ही 6-7 में जाके है ना, इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन उसने तो बहुत छोटी एज में ये सब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद उसने बहुत सारे केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स किए। आप साइंस क्लब का सेशंस होते हैं ना हमारे पास, ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम केमिस्ट्री शो किया था, ठीक है। तो वो उसने उस वक्त इस तरह के जो कीमियाई रिएक्शंस थे उनके बारे में स्टडी किया था, और लोगों को बहुत सारे कीमियाई रिएक्शंस जो हैं, एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, वो उसने करके दिखाए थे और लोगों को बताया था कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। जैसे हमारा लास्ट सेशन हुआ था हवा और प्रेशर के बारे में, आप थे तो उस टाइम ना, ठीक है। तो अब ये हमने जाना ना कि हवा का प्रेशर कैसे होता है, ये कैसे होता है। उस टाइम उसने भी इस तरह से एक्सपेरिमेंट्स किए और उसने जाना कि किस तरह से ये सब चीज़ें होती हैं, कैसे रिएक्शन होते हैं, हवा कैसे बनती है, हवा को क्लीन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये उसने उस टाइम स्टडी किया था और उसने लोगों को आगे बताया था। फिर उसने फिलॉसफी के बारे में पढ़ा, यानी कि फ़लसफ़ा क्या होता है, ठीक है। उसने जाना कि लोग खुश कैसे रह सकते हैं और ज़िंदगी का मकसद क्या है,
हमें कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि हम पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें और इस तरह से हो जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने बहुत सारी डिस्कवरीज़ की, क्योंकि उसने बहुत सारे रिएक्शंस किए थे, उसने बहुत सारी डिस्कवरीज़ की, ठीक है, उसने इजादात की और उन इजादात में से सबसे पहली जो थी वो उसने बताया कि हवा मतलब सांस कौन सा है वो हम लेते हैं जो, तो हवा कैसे क्लीन होती है, ठीक है, हमारे अंदर जो सांस जाता है, हवा जाती है, वो कैसे क्लीन होके जाती है, वो अंदर जाके क्लीन कैसे होती है, साफ़ कैसे होती है, ठीक है। हमें क्योंकि साफ हवा चाहिए ना सांस लेने के लिए, अगर बैड ब्रीथिंग करेंगे तो क्या होगा, बीमार हो जाएंगे हम, ऐसे ही होता है ना, कहीं धुआं होगा, कहीं इस तरह की हवा में केमिकल्स शामिल होंगे, जैसे सर्दियां आ रही हैं तो स्मोक भी होगी और बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं, ठीक है। तो उसने बताया कि हवा क्लीन कैसे हो सकती है, जब अंदर जाती है तो फेफड़े कैसे काम करते हैं और ये सारा कुछ क्या होता है। फिर दूसरा उसने बताया कि हम बहुत सारे जो बुखार हैं, जैसा नमूनिया हो जाता है, ठीक है, सर्दियों में बुखार हो जाता है, मौसमी बुखार हो जाता है, फिर मलेरिया हो गया, इस तरह से बहुत सारे जो बुखार हैं, डिफरेंट तरह के जो हमें फीवर्स होते हैं, उसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। पहली डिस्कवरी उसकी क्या थी कि उसने सांस लेने के बारे में बताया कि हवा कैसे क्लीन होती है। दूसरी क्या थी, उसने बताया कि हम हाँ एग्जैक्टली ठीक है। और फिर उसने हमें बताया कि हम बहुत सारे जो बीमारियां हैं, स्पेशली जो बुखार हो जाते हैं डिफरेंट तरह के, उनसे हम कैसे फाइट कर सकते हैं और उसकी मेडिसिन क्या हो सकती हैं, ठीक है। तीसरा उसने बताया कि बहुत सारी मेडिसिन, जिस तरह मैंने पहले बताया कि कैंसर और शुगर के हवाले से थी, तो उनकी दवाइयाँ उसने डिस्कवर की, ठीक है। अच्छा, अब ये इब्ने सीना के बारे में है। मैंने कहा था ना आपको, मैं आपको बताऊंगी कि वो किस एज में उसने पढ़ना शुरू किया था, ठीक है। 5 साल की उम्र में उसने पढ़ना शुरू किया था, यानी कि 5 साल, ठीक है। आप में से किसी की एज है 5 इयर्स? आप कितने साल की हो? 4 इयर्स की है, ठीक है। तो वो उससे 1 साल बड़ा था और उसने 5 साल की उम्र में, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि अभी से पढ़ना शुरू कर दिया इसने, 4 इयर्स में ही पढ़ना शुरू कर दिया। तो इब्ने सीना ने जो है वो 5 साल की उम्र में पढ़ना शुरू कर दिया। वो बहुत ही शानदार, ब्रिलियंट, टैलेंटेड स्टूडेंट था, ठीक है। उसको तजस्सुस होता था, ये क्या है, वो क्या है, ऐसे क्या है, वैसे क्या है, ठीक है, क्यों, कब, कैसे, ये सब कुछ वो जानने की कोशिश करता था। और दूसरा, उसने 21 साल की उम्र में अपनी पहली किताब लिखी थी। कितने साल की उम्र में लिखी थी? 21 साल की उम्र में उसने अपनी किताब लिखी थी। और उसने टोटल जो बुक्स लिखी थी वो 450 बुक्स थी। कितनी बुक्स थी? 450। तो वो कितना इंटेलिजेंट होगा ना, 21 साल की उम्र में उसने अपनी पहली किताब लिख दी, यानी कि वो तकरीबन कोई 16-17 साल का होगा, तब से वो लिखना शुरू कर रहा होगा, या शायद उससे भी पहले लिखना शुरू कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि वो 5 साल की उम्र में पढ़ना शुरू कर रहा था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आखिरी हम बात करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप बोर हो जाएं, ठीक है, आपको नींद आने लग जाए, इतना ही आज इब्ने सीना के बारे में जानने की कोशिश है। इब्ने सीना ने हमें बताया कि दुनिया में हम कैसे रह सकते हैं, ठीक है। उसने हमें, उसकी कहानी से हमें ये पता लगता है कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, ठीक है। उसने इतनी सारी इजादात की, उसने मेडिसिन्स बनाई, उसने ट्रीटमेंट बताए, फिर उसने एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाए, उसने बताया अर्थ क्या है, यूनिवर्स क्या है, प्लैनेट्स किसे कहते हैं, वो मूवमेंट कैसे करते हैं। तो ये सब कुछ उसने इतनी छोटी एज में करना शुरू कर दिया था, ठीक है। उसने कैंसर का ट्रीटमेंट, अब बहुत सारे लोगों को कैंसर हो जाता है, लेकिन पहले उसने इतनी अरसा पहले 1980 में बताना शुरू कर दिया था कि कैंसर कैसे होता है और क्यों होता है, उसका इलाज क्या है, ठीक है। तो उसकी ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। वो इतना इतना अरसा हो गया 1980, और आज क्या है 2024, अब भी लोग उसको याद रखते हैं, ठीक है। मगरिब में उसको एविसीना के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे लोगों ने उसके नाम पे फाउंडेशंस भी बनाई हुई हैं। एक फाउंडेशन आप गूगल पे सर्च करें, उस पर लिखा होगा इब्ने सीना फाउंडेशन, ठीक है। लोगों ने इतनी सारे उसको उसको ट्रिब्यूट किया, उसको अप्रिशिएट किया कि उसने इतना सारा हमारे लिए काम किया, और सबसे ज़्यादा उसने फ़ायदा दिया डॉक्टर्स को।
आज के दौर में इतनी सारी बीमारियां, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिसका इलाज भी नहीं हमें पता होता अगर वो ना हमें बताता तो, ठीक है। तो ये उसकी वजह से डॉक्टर्स को आगे स्टडी करने में आसानी हुई और उसकी ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम हिम्मत करें, अगर हम हार्ड वर्क करें और अगर हम अपना गोल सेट करें, हम सोचें कि हमें ये करना है, ये क्यों है, ये कैसे है, तो फिर हम ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टोरी अच्छी लगी? इब्ने सीना के बारे में पहले से किसी को पता था? नहीं पता था ना? अब से आप सबको याद रहेगा, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ वो कैसा स्टूडेंट था, कोई बताएगा? बहुत इंटेलिजेंट। और मुझे ये बताओ कि उसने किस एज में पढ़ना शुरू किया था? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और उसने पहली किताब किस एज में लिखी थी? 21 साल की उम्र में। और उसकी सबसे फेमस बुक का क्या नाम था? क्या नाम था शायद, बताओ। अल हाँ, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? द कानून ऑफ मेडिसन, ठीक हो गया। अच्छा उसने पहली डिस्कवरी क्या की थी, कोई बताएगा? हाँ, मेडिसिन के बारे। और उसने किस मेडिसिन के बारे में, कौन से ट्रीटमेंट के बारे में बताया था? कैंसर और डायबिटीज। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो अब आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं लास्ट पे, उसको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आप फादर ऑफ मेडिसिन को याद रखेंगे? चलो जी, अपने लिए क्लैपिंग कर लो, ठीक है। वेरी गुड।